स्वागत है दोस्तों आप सबका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो देखिए दोस्तों, हम पिछले दिनों से बीएससी की यूनिटें करते आ रहे हैं और हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू की थी, फिर इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा। अब अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े, जब तक कार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि कहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये सब अगर नहीं पढ़े तब तक केमिस्ट्री जैसी नहीं लगती अपने को। तो चलिए आज अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट करते हैं अपने सबसे पहले एरीन एंड एरोमेटिकता, एरीन एंड एरोमेटिसिटी। यानी कि बात करें एरीन्स क्या होते हैं और एरोमेटिसिटी क्या होती है। यानी कोई भी यौगिक जो है वो एरोमेटिक है तो वो क्यों होगा, और कोई यौगिक एरोमेटिक है उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एरीन्स की, तो कोई भी एरीन यौगिक होगा उनका जो मूलभूत यौगिक होता है वो बेंजीन होता है। अब आपको ये स्ट्रक्चर याद ही होगी, बेंजीन C6H6 क्या है, बेंजीन। ये जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनका मूल यौगिक होता है। अब बात करूं मैं सबसे पहले कि सर एरोमेटिक, एलिफेटिक ये वर्ड कहां से आए, कैसे इनका नाम एलिफेटिक यौगिक पड़ा, कैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम एरोमेटिक पड़ा। तो यहां पे बात करते हैं अपने सबसे पहले कि कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एलिफेटिक, ठीक है, और एक होते हैं एरोमेटिक। अगर मैं इनकी बात करूं कि इनके एलिफेटिक और एरोमेटिक नाम क्यों पड़े, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एलिफेटिक की। तो एलिफेटिक क्या है कि एक शब्द होता है एल्फास। एल्फास शब्द है जिसका मतलब होता है वसा। यानी कि सबसे पहले जो ये एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं वो वसा में से प्राप्त किए गए थे, इसलिए एल्फास शब्द जिसका जर्मन भाषा में मतलब होता है वसा, वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया, एलिफेटिक यौगिक पड़ गया। वहीं अगर एरोमेटिक कंपाउंडों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक यौगिक जो है वो खुशबूदार पदार्थों से, जिनको क्या बोलते हैं इसेंशियल ऑयल, यानी कि खुशबूदार पदार्थ इत्र जैसे, उनसे हमें प्राप्त हुआ था सबसे पहले एरोमेटिक यौगिक। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों दे दिया, क्योंकि एक वर्ड होता है एरोमा, जिसका जर्मन भाषा में अर्थ होता है खुशबू। अब इसी एरोमा शब्द से इनका नाम पड़ गया एरोमेटिक यौगिक। तो बेसिकली एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात करें तो आपको बहुत बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि हाँ, तो ऐसे नहीं देता हूं मैं, CH3 सॉरी CH2, ठीक है। अब इस प्रकार की अगर कोई आपको कार्बन चेन मिल जाए, हाइड्रोकार्बन की ऐसी कोई श्रृंखला मिल जाए, वो यौगिक होते हैं एलिफेटिक। और इस प्रकार से अगर कोई कार्बन की श्रृंखला मिल जाए वो होते हैं एरोमेटिक, यानी कि चक्रीय। अब एरोमेटिक क्यों होते हैं, इसके पीछे भी रीजन होता है। हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, हक्कल का 4n+2π का नियम होता है, उसको फॉलो करते हैं। ये सब बाद में पढ़ेंगे, तो पहले अपने जानते हैं एरीन्स के बारे में, उसके बाद में हम एरोमेटिक पर जाएंगे, एरोमेटिसिटी पे जाएंगे कि क्यों कोई भी यौगिक एरोमेटिक होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बच्चों पढ़ते हैं एरीन, कि एरीन क्या है। बात करूं मैं एरीन की, तो ये जो बेंजीन है ना C6H5, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उनको हम बेंजीन या एरीन कहते हैं। अब अगर एरीन की मैं बात करूं तो एरीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। एरीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब वो एरीन कौन कौन से होते हैं 3, तो चलो देखते हैं उनके नाम। पहला
होता है आपका मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक यानी कि एकल चक्रीय एलीन, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो होता है पॉलीसाइक्लिक यानी कि बहुलकीय एलीन। बहुलकीय एलीन। उसके बाद में अगर बात करूं, भाई हिंदी में मत जाना, ठीक है, हिंदी गड़बड़ हो सकती है, कहीं पे आप बोलोगे सर ये क्या लगा ये मात्रा गलत है, ये हिंदी पे मत जाना आप मेरी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा होता है पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड। पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड एलीन यानी कि बहुलकीय संघनित एलीन, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके सामने कि एकल चक्रीय एलीन कौन से होते हैं। अरे ये बेंजीन नहीं बनाया क्या, ये बेंजीन जो बनाया था ना, इस प्रकार से, यानी कि एक ही बेंजीन श्रृंखला जहां पे मौजूद हो वो एकल चक्रीय एलीन कहलाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो फिर बहुलक, अरे जहां पर दो या दो से अधिक बेंजीन वलय जहां मौजूद हो, जैसे कि इस प्रकार से, जहां भी दो या दो से अधिक बेंजीन मौजूद हो, इस प्रकार से वो होते हैं बहुलकीय एलीन। तो फिर सर ये बहुलकीय संघनित एलीन कौन से हो गए, बताता हूं। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे दो बेंजीन मिले हैं, एक और जोड़ देते हैं यहां पे तो तीसरी हो जाती, बहुलक एन तक चलती जाती। अब दो या दो से अधिक अगर बेंजीन समूह मौजूद है तो उसको बहुलकीय एलीन कहते हैं। तो फिर बहुलकीय संघनित एलीन, संघनित एलीन का मतलब ये है कि यदि यही दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाए, जैसे कि इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से अगर कोई बेंजीन वलय हो तो ये प्रकार की जो स्ट्रक्चर होगी उनको हम क्या कहेंगे, बहुलकीय संघनित एलीन्स। तो ये प्रकार हो गए आपके एलीन के। अब अपने बात करते हैं कि बेंजीन का नामकरण, कि भाई इनको नाम कैसे देते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों बेंजीन का नामकरण। हाँ तो दोस्तों अपने एलीन्स टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, तो बात करते हैं अब बेंजीन के व्युत्पन्नों की। तो जो बेंजीन के व्युत्पन्न है उनके फिर नाम कैसे लिखेंगे, उनका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा। तो अपने बात करें सबसे पहले तो बेंजीन नाम किसने दिया। भाई कोई भी चीज का नाम आप पढ़ रहे हो, जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा होता है तो पंडित जी जो भी होता है, जिस भी रिलीजन से मैं रिलेट नहीं करना चाहूंगा, जो भी होता है वो कोई एक नाम डिसाइड होता है और फिर वो नाम उसका चलता जाता है। वैसे ही अगर बेंजीन नाम अगर अपने यूज कर रहे हैं किसके लिए, C6H6 के लिए, तो ये बेंजीन नाम ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये बेंजीन नाम जो था वो 1834 में मिशेलिच नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। सबसे पहले मिशेलिच ने 1834 में जो C6H6 हाइड्रोकार्बन है उसका नाम बेंजीन दिया था। अब ये बेंजीन नाम जो है वो बेंजोल शब्द से लिया गया था। कहां से लिया गया था भाई, ये बेंजोल से, यानी कि बेंजोल, और जर्मन भाषा में आज तक भी इस बेंजीन को बेंजोल ही कहा जाता है। अब बेंजोल क्यों लिया, क्योंकि ये इनकी जो उत्पत्ति मानी थी वो अल्कोहलों से मानी थी, तो अल्कोहलों से मानी इसलिए इनका नाम बेंजोल कर दिया था। जर्मन भाषा में आज भी इसका नाम बेंजीन की जगह बेंजोल दिया जाता है। फिर बाद में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इसका नाम बेंजीन रख दिया और अब हम इसको बेंजीन के रूप में पढ़ते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो अपना हाइड्रोकार्बन C6H6 है वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, कॉन्जुगेशन होता है इसमें डबल बॉन्ड का। अब यहाँ पे C6H6 को हम बेंजीन कहते हैं। अगर इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5 नेगेटिव। इस समूह को हम फेनिल समूह कहते हैं। इस समूह को हम क्या कहते हैं, फेनिल समूह कहते हैं। अब बात करते हैं नामकरण की। तो नामकरण में सबसे पहले आपको एक नंबर रूल जो बताता हूं मैं आपको, कि जब फेनिल समूह की युक्त संयोजकता के साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो वह यौगिक एल्किल बेंजीन कहलाता है। यानी कि फेनिल समूह है
उसके साथ कोई भी एल्किल समूह है जुड़ा हो, यानी कि बेसिकली सीधी सी बात है, बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसका नाम एल्किल बेंजीन होगा। अब एल्किल कौन सा होगा, एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह में हो सकता है वो मैथिल हो सकता है वो एथिल हो सकता है प्रोपिल हो सकता है आइसोप्रोपिल हो सकता है आइसोब्यूटेन हो सकता है ब्यूटेन हो। तो उस हिसाब से हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि अपने पास यहाँ पे CH3 कौन सा ग्रुप होता है भाई, एक कार्बन के लिए तो क्या होता है मैथिल समूह है, तो ये CH3 मैथिल समूह है, तो इसका नाम हो गया मैथिल बेंजीन। अगर यहाँ पे C2H5 जुड़ा होता तो, अब C2H5 जुड़ा होता तो इसका नाम हो जाता एथिल बेंजीन। यानी कि नाम पहले लिखते हैं, एल्किल समूह का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद में बेंजीन लिख देते हैं। वहीं पर अब यहाँ पे देखो मैथिल बेंजीन और इसका सामान्य नाम, भाई इसका सामान्य नाम भी होता है। अब इस ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है टोलुइन, टोलुइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, उसी के बाद में अगर बात करें तो ये बेंजीन है C6H6, इसके साथ ये आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है। अब ये आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम आइसोप्रोपिल बेंजीन हो गया। सामान्य नाम की बात करूं तो इसका सामान्य नाम होता है एक क्यूमीन, क्यूमीन इसका सामान्य नाम होता है। तो इस प्रकार से इसको नामकरण करेंगे, यानी पहले एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और उसके बाद में बेंजीन। अच्छा, उसके अलावा अगर उच्च एल्किल समूह जुड़े हो, यानी कि यहाँ पर तो क्या थे, उच्च एल्किल समूह का मतलब है कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, यहाँ पे क्या थे एक कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। अगर ऐसा हो कि 4, 5, 6 भी कार्बन की श्रृंखला तो लंबी हो सकती है, अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, तो देखिए बच्चों क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। जैसे अपने IUPAC में नाम लिखते हैं ऐसे करते हैं। 2 नंबर पे कौन सा समूह है सर, 2 नंबर पे बेंजीन। नहीं, अब बेंजीन नहीं लिखेंगे, अब इसको फेनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि 2 फेनिल, और ये ग्रुप कौन सा है सर, ये तो 4 कार्बन, और 4 कार्बन यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो 2 फेनिल ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। यानी कि अगर लंबे कार्बन समूह के जुड़े हुए हो, कुछ एल्किल समूह जुड़े हो, तब उनका नाम कैसे लिख देते हैं, फेनिल व्युत्पन्नों के रूप में लिख देते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि बेंजीन के साथ में कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप को या तो अनुलग्न के रूप में लिखते हैं या पुरुलग्न के रूप में लिखते हैं। तो कुछ एक फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो पुरुलग्न में आते हैं, यानी कि जो मेन कंपाउंड है उसका नाम लिखने से पहले, और कुछ होते हैं अनुलग्न, यानी कि मेन कंपाउंड का नाम लिखने के बाद में। ऐसा होता है जैसे IUPAC में अपने पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से इसका, जैसे कि अपने क्या करते हैं, अपने इस प्रकार से नाम लिखते हैं कोई, ठीक है, CH3 CH2OH, ठीक है। इसका नाम क्या है, अरे सर क्या पूछ रहे हो, एथेनॉल है, एथेनॉल, एथेनॉल, यानी यहाँ पे OH का क्या लगा, ओल, और ये ओल क्या था, अनुलग्न, अनुलग्न का CH3 CH2 CH3, अरे ठीक है। अब ये क्या था सर, 1 क्लोरोएथेन, 1 क्लोरोएथेन, अरे ये क्लोरीन का क्या लगा, पुरोलग्न, क्लोरो क्या लगा, पुरोलग्न। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके कुछ एक के क्या लगते हैं, अनुलग्न लगते हैं, और कुछ एक पुरोलग्न में काम में लिए जाते हैं। तो जैसे कि F यानी कि फ्लोरीन समूह है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, नाम लिखेंगे फ्लोरोबेंजीन। नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसका भी पुरोलग्न लगता है, नाइट्रोबेंजीन। अब क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसको अगर पुरोलग्न के रूप में लिया जाता है तब तो कार्बोक्सी कहा जाता है, कार्बोक्सी बेंजीन। अगर पुरोलग्न के रूप में नहीं तो ज्यादातर इसको अनुलग्न के रूप में, और अनुलग्न कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए क्या लिखा जाता है भाई, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब ये ओइक अम्ल बेंजीन का अनुलग्न, अनुलग्न यानी कि बेंजीन के बाद लगाओ तो बेंजीन प्लस ओइक, बेंजेनोइक अम्ल, यानी इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है। ये इनका नोमेनक्लेचर है। अब इसके बाद कुछ और रूल्स भी हैं, तो वो भी अपने देख लेते हैं नोमेनक्लेचर में। यानी बेंजीन का नामकरण पढ़ रहे हैं अपने, तो बेंजीन जितने भी प्रकार से जुड़ सकता है, इसके साथ कोई क्रियात्मक समूह है या कोई भी ग्रुप, उनको किस प्रकार से नाम दिया जाता है वो सब आप पढ़ेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये 3 मुख्य रूल थे, ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए। अगर एल्किल जुड़ा हुआ होगा तो यानी एल्किल का नाम पहले और उसके बाद बेंजीन। अगर एल्किल समूह बड़ा हो तो उसको फेनिल व्युत्पन्न मान लेंगे। अगर क्रियात्मक समूह हो तो या तो अनुलग्न या पुरोलग्न के रूप में उसको लिखेंगे, उसके बाद बेंजीन लिख देंगे अपने। तो देखिए आगे। अब देखो बच्चों कि आपके मन में एक दिमाग आ रहा होगा
दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। वो सवाल क्या है कि सर अगर आपने बता दिया कि एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो उसको मैथिल बेंजीन बोल देंगे, अगर एक एथिल समूह जुड़ा है तो एथिल बेंजीन, प्रोपिल है तो प्रोपिल बेंजीन, और अगर उच्च समूह जुड़े हुए हैं तो उनको फैमिली व्युत्पन्न। लेकिन सर क्या होगा यदि उनके साथ दो या दो से अधिक एल्किल समूह जुड़े हो, तब क्या करेंगे? तो आईयूपीएसी नहीं पढ़ा, कैसे करते हैं नामकरण अपने, कि उनको नंबरिंग देते हैं। और नंबरिंग कैसे देंगे? तो नंबरिंग देने के लिए देखो एक चीज और बता देता हूं। बेंजीन के लिए मान लो कि ये यहां से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके जस्ट आगे वाली जो होती है ये पोजीशन होती है ऑर्थो। ऑर्थो ये होती है मेटा पोजीशन, और ये होती है बिल्कुल सामने एकांतर वाली पैरा पोजीशन। ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा का, ठीक है। अब इसके बाद में बात करूं तो कि नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम ऐसे नहीं लिखेंगे कि सर डाई मैथिल ऑर्थो बेंजीन, ऐसे नहीं लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? नामकरण के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? तो मान लो इसको एक नंबर दे दिया, क्योंकि दोनों समूह अगर समान है तो आपको नामकरण में दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। अगर दोनों समूह समान नहीं है तब नंबरिंग कहां से करेंगे? तब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है। जैसे कि अपने पास एथिल है, एक ब्यूटिल है और एक प्रोपिल है। अब अगर नंबरिंग की बात करूं तो जिस कार्बन पे ब्यूटिल समूह जुड़ा होगा उसको एक नंबर दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जिस पे एथिल जुड़ा हुआ होगा उसको 2 और प्रोपिल वाले को 3, यानी कि प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार से रखेंगे। एक नंबर की प्रेफरेंस अपने रखेंगे कि जो सबसे पहले आ रहा है। अगर ब्यूटिल नहीं हो और एथिल और अगर प्रोपिल हो तब किसको एक नंबर देंगे? तब हमेशा एक नंबर एथिल को देंगे, क्योंकि एथिल अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है ना उसको हम नंबरिंग में क्या प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही मैथिल समूह है, तो किसी को भी एक नंबर दे दो तो एक नंबर, 2 नंबर। यानी कि इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम ऐसे लिखेंगे 1,2 डाई मैथिल। अब ये डाई किस लिए हुई? अरे डाई इसलिए क्योंकि ये 2 मैथिल समूह है, 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो 1,2 डाई मैथिल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका नाम सर वो भी सेम ही है, इसका भी 1,2। अरे इसका 1,2 नहीं है, इसको एक नंबर दिया, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1,3 डाई मैथिल बेंजीन। वैसे इसका नाम, अब यहां पे देखो अब किसको प्रेफरेंस दें? अब दिक्कत आती है, अब हमेशा प्रेफरेंस पहले आने वाले को, तो प्रेफरेंस देंगे इसको 1 2 3 4, यानी कि 1 एथिल 4 मैथिल 1 एथिल 4 मैथिल बेंजीन। इस प्रकार से प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको 1 एथिल 4 मैथिल बेंजीन। समझ में आई बात? अब अगर बात करें कि सर ऐसा अगर कहीं हो कि 2 से ज्यादा हो तब नंबरिंग, अरे वैसे ही नंबरिंग दो कि क्रियात्मक जो भी समूह जुड़ा उसको कम नंबरिंग मिले, तो इस प्रकार से करो 1 2 3। अब नंबरिंग सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो समूह जुड़े हुए हैं इनको कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है 3 4 5 6, नहीं, नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो समूह जुड़ा हुआ हो उसको कम से कम नंबर मिले, तो इसका नाम अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे? नाम ऐसे लिखा जाएगा कि 1 2 3 ट्राई मैथिल। 3 क्या है भाई? मैथिल, ट्राई मैथिल बेंजीन। क्योंकि हम जानते हैं एक के लिए कुछ नहीं लिखा जाता, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस प्रकार से 5 के लिए पेंटा। अब देखो, अब है ना बात, अगर एल्किल समूह अलग अलग हो तो क्या करें? अरे एल्किल समूह अलग अलग है तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखो, ये होता है प्रोपिल और ये है एथिल और ये है मैथिल। सबसे पहले कौन आएगा? सर सबसे पहले तो एथिल आएगा, तो 1 नंबर 2 3 4 5 6, 1 एथिल 3 प्रोपिल
6 मैथिल बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब अगर नंबरिंग इस प्रकार करते 1 2 3 4 5 तो सर इनको नंबर कम मिल रहे हैं, तो फिर नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग तो कम मिलनी चाहिए, तो कम मिलनी चाहिए, इसलिए इसका नाम इस प्रकार लिखा जाएगा 1 एथिल 5 प्रोपिल 2 मैथिल बेंजीन। यानी कि अपने को नंबरिंग इस अकॉर्डिंग करनी है कि इनको कम से कम नंबर मिले, इसलिए इसका नाम जो हो जाएगा वो ये करेक्ट हो जाएगा, ना कि ये। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन।